हेलो दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने वेटलैंड को बचाने की शपथ दिलाई है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि टिक्करताल की तर्ज पर सुल्तानपुर और बिंडावास में भी होम स्टे शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते साथ ही साथ। मई 2021 में हरियाणा की 2 आर्द्रभूमि गुरुग्राम का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर जिले का बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वर्शन सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों स्थापित है गुरुग्राम में, इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 142.52 हेक्टेयर। इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1972 में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 5 जुलाई 1991 को। और यह उद्यान मुख्य रूप से साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हरियाणा का पहला इको पार्क भी स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो महेंद्रगढ़ जिले पर। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और उपायुक्त ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने का लक्ष्य यह है ताकि महेंद्रगढ़ जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को विदेशों तक पहुंचाया जा सके और यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटन लाए जा सके। अब दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के बारे में और पढ़ लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा वर्तमान में। और हाल ही में महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2020-21 का अवार्ड मिला था। और पढ़ लेते हैं। और महेंद्रगढ़ जिले से राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा को शुरू किया गया था। बिरबल का छत्ता या फिर जिसे राय मुकुंद का छत्ता कहते हैं, यह भी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। जलमहल स्थित है दोस्तों, वहां पर इसे जागीरदार शाकुली द्वारा 1591 में बनाया गया था। शाकुली खां का मकबरा भी है और इब्राहिम खान सूरी का मकबरा भी स्थित है दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड भवन बनाया जा रहा वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फतेहाबाद में। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। फतेहाबाद जिले में राज्य का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड भवन बनाया जा रहा दोस्तों। अब जिक्र हुआ था बस से संबंधित या परिवहन का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल की तरफ से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का देश में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ के बस अड्डे से शुरू किया गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में स्थापित किया गया था 7 सितंबर 1950 को। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप सोनीपत के मुरथल में है और वर्तमान में परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, जिनका चुनाव क्षेत्र है फरीदाबाद का बलरामगढ़। और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा परिवहन संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो नीरज चोपड़ा का। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जावलिन थ्रो में 7 अगस्त 2021 को सबसे दूर यानी कि 87.58 मीटर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था और एथलेटिक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और नीरज चोपड़ा के इसी प्रदर्शन को देखते हुए खेलों की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लॉरियट स्पोर्ट्स की ओर से वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे उभरते हुए खिलाड़ी के सम्मान के लिए नाम को नामित किया गया है
दोस्तों ये अवार्ड मिला नहीं, इनका नाम लिस्ट में ऐड किया गया है, बाद में पता चलेगा मिलेगा या नहीं। अब एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, नीरज से पहले भारत से सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को दोस्तों लॉरेंस अवार्ड के लिए नामित किया गया था। साल 2019 में पहलवान विनेश फोगाट को, जबकि 2020 में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी इसमें नामित किया गया था। अब दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इनका संबंध है पनपत के खंडरा गांव से। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिल चुका है। वशिष्ठ सेवा मेडल मिला दोस्तों 2022 में ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में मैकेनाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर या फिर समेन स्कीम के तहत कृषि क्षेत्र में किस तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा सब मिशन मैकेनाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर स्कीम के तहत कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन के प्रदर्शन व खरीद पर दोस्तों किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस पर 75% वित्तीय सहायता दी जा रही वर्तमान में। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कृषि का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ हरियाणा की पहली कृषि सैकड़ों 1970-71 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। और हाल ही में हरियाणा को कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में किस देश की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो भूटान देश की तर्ज पर। अब पढ़ लेते इसके बारे में। भूटान के सम्राट वांगचुक ने 1972 में जीडीपी की जगह ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स लागू किया था, जो अब तक जारी है दोस्तों। वहां पर भूटान में सभी मंत्रालयों की जिम्मेवारी है कि वे लोगों की समस्या सुलझाएं और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करें। और इसी तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफसरों को भूटान का उदाहरण पेश करते हुए लोगों में खुशी बढ़ाने वाले काम करने और ऐसी योजनाएं बनाने के आदेश जारी किए हैं। और मुख्यमंत्री ने हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने की बात भी कही है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो गुरुग्राम में दोस्तों 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? तो महेंद्रगढ़ जिले पर दोस्तों। अगर आपको 1 या 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड भवन बनाया गया है? तो फतेहाबाद में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामित हुआ है? तो नीरज चोपड़ा का दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि एसएससी की जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी जा चुकी है, और नेक्स्ट सीटी एग्जाम में भी दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में मैकेनाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर स्कीम के तहत कृषि क्षेत्र में किस तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ड्रोन तकनीक को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस देश की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा? तो भूटान देश की तर्ज पर। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और दोस्तों यहाँ पर 1857 आएगा। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को उसकी गुड़साल में कैद किया था? तो राजा नाहर सिंह को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को। नेक्स्ट है, लाओस देश के राजा देवानका ने किस स्थान की महिमा लिखी थी? तो कुरुक्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमली वाले डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है? तो श्री स्वामी विवेकानंद महाराज है। नेक्स्ट है, बांका साकंबाल की मंजार कहाँ पर स्थित है? तो कैथल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष से लिया गया था? 1981 से। नेक्स्ट है, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है,
हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में बनाया गया था? 2010 को। क्वेश्चन नंबर 9 है। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2023 को मोटे अनाज के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जींद में है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने बुजुर्गों के लिए केयरवेल ऐप को लॉन्च किया है? तो हिसार जिले ने दोस्तों लॉन्च किया इसे बुजुर्गों की सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के किस जिले में ट्रिपल स्टैग कंटेनर ट्रेन के लिए कंटेनर बनाए जा रहे हैं दोस्तों? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की जेल में राज्य का पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जिले की जेल में दोस्तों लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग द्वारा विंटर एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर गोलन को। ये पहले पर्यटन निगम के चेयरमैन थे, अब पशु विकास बोर्ड के चेयरमैन हो गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के जतिन छिल्लर ने रांची में हुई भारतीय कुश्ती संघ के नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याण के लिए हर जिले में क्या बनाए जाएंगे? तो सैनिक सदन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को कृषि क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार मिला था हाल ही में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंडल के 25 गांव को ड्रग व हिंसा से मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है? तो हिसार मंडल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हरियाणा और किस राज्य की विभिन्न पहलों की प्रदर्शनी का आयोजन हैदराबाद में किया गया था? तो तेलंगाना को दोस्तों हरियाणा के साथ जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 3 से 5 फरवरी 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किस बैंक से 523 करोड़ रुपए का ऋण लिया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से। नेक्स्ट है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर जतेश काठपालिया को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो एच यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर कौन सी टीम रही है? तो चंडीगढ़ दोस्तों, पहले पर लद्दाख, तीसरे पर दिल्ली। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में चैक डैम बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के मुसनोता गांव में बनाया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वो खिलाड़ी किस जिले से बिलोंग करती है दोस्तों ये भी बताने की कोशिश करना। वीडियो पसंद आते है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।